लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि ख़वातीन का नमाज में लिबास कैसा होना चाहिए, किस तरह का पर्दादार लिबास हो कि ख़वातीन की नमाज में कोई कमी ना हो, नमाज मुकम्मल तौर पर अदा हो। ये बहुत अहम सवाल है हर वो ख़ातून के लिए जो नमाज़ पढ़ती है, बिलखुसूस उनके लिए, बिलउमूम तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब तमाम ख़वातीन इस्लाम तवज्जो के साथ सुने और नमाज के दौरान जो बातें यहाँ बताई जाएंगी उन बातों पर अमल करें, उन बातों के मुताबिक, उस पर्दादारी के मुताबिक अपनी नमाज को अदा करें। इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल कहलाएगी। कैसा पर्दा होना चाहिए, कैसा लिबास होना चाहिए, कैसा कपड़ा नमाज के दौरान होनी चाहिए, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। औरत का लिबास कैसा हो, इस ताल्लुक़ से इस्लाम की जो रहनुमाई है, इस्लाम के जो बयान हैं वो ये हैं कि औरत का जिस्म सर से पाँव तक ये छुपाने की चीज़ है, सर से लेकर पाँव तक जिसका छुपाना ज़रूरी है, सिवाय चेहरे, कलाइयों तक हाथों और टुकने से नीचे तक के पाँव, टुकने से नीचे तक पाँव कि इनका छुपाना नमाज में फ़र्ज़ नहीं। बाकी हिस्सा अगर खुला होगा तो नमाज ना होगी। लिहाजा उसका लिबास ऐसा होना चाहिए जो सर से पाँव तक उसको ढका रखे और इस कदर बारीक कपड़ा ना पहने जिससे सर के बाल या पाँव की पिंडलियाँ या पेट ऊपर से खुला हो। ये नमाज में जो लिबास है ना, ये क्लियर तौर पर यहाँ बयान हो गया। औरत का जिस्म सर से पाँव तक ये पर्दा है, छुपाना ज़रूरी है, सिवाय चेहरे के। नमाज के दौरान जो चेहरा है ये खुला रह सकता है। चेहरा वो है जो वज़ू में आप धोती हैं, एक कान से लेकर दूसरे कान की लो तक, बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, ये जो वज़ू में जो हिस्सा धुलता है चेहरे का, ये चेहरा है, ये नमाज में छुपाना ज़रूरी नहीं है। और कलाइयों तक हाथ, ये जो हाथ ये वाला हिस्सा है ये भी खुला रह सकता है। और टुकने से नीचे तक पाँव, ये इनका छुपाना नमाज में फ़र्ज़ नहीं। बाकी हिस्सा अगर खुला हो तो नमाज नहीं होगी। इन हिस्सों के अलावा जो मैंने आपको बताया, कलाई, चेहरा और टुकने के नीचे का पैर, इसके अलावा बाकी जो हिस्सा है इनका खुला अगर रहे तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा उसका लिबास ऐसा होना चाहिए जो सर से पाँव तक उसको ढका रखे। अब इसमें रंगत का भी मामला होता है कि कई बार लोग, ख़वातीन जो होती हैं वो बारीक कपड़े पहनती हैं और बारीक दुपट्टे पहनती हैं। अब बारीक दुपट्टा जब पहनी तो बालों की रंगत दुपट्टे के बाहर से समझ में आते हैं। तो अगर ऐसा बारीक दुपट्टा है कि बालों का कलर, बालों का रंग दुपट्टे के बाहर से झलक रहा है, तो ऐसा दुपट्टा पहन के भी नमाज नहीं होगी। यूं ही अगर बदन का कपड़ा बारीक है कि जिससे बदन की रंगत कपड़े के बाहर से समझ में आ रही है, तो ऐसे कपड़े से भी नमाज नहीं होगी। तो कपड़ा मोटा भी होना चाहिए, कपड़े का रंग भी ऐसा होना चाहिए कि बदन का कलर बाहर से समझ में ना आए। खुसूसन दुपट्टे के मामले में, दुपट्टा उम्मन इस दौर में जो ख़वातीन पहनती हैं वो बारीक ही होते हैं और बाज़ औक़ात ये नमाज में भी उसी तरह का दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। तो अगर नमाज में इतना बारीक दुपट्टा इस्तेमाल की कि जिससे बालों के कलर बाहर से झलक गए तो नमाज नहीं होगी। एक ये, और दूसरा फुल आस्तीन जो कपड़े हैं ये भी पहनने का रिवाज तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है। नमाज के दौरान आस्तीन फुल कपड़े पहनना इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर हमारे फुल आस्तीन नहीं है तो हम पूरी चादर तो ओढ़ लेते हैं। तो पूरी चादर जब ओढ़ती हैं आप और खड़ी रहती हैं तब तो आपका जो हाथ जो खुला है, मान लीजिए आस्तीन यहाँ तक है, ये वाला हिस्सा आप जब खड़ी हैं, क़याम में है नमाज में, तब तो छुपा रहता है चूँकि चादर के अंदर आपका हाथ रहता है। लेकिन जब आप रुकू में जाती हैं, जब आप रुकू से उठती हैं, फिर सजदे में जाती हैं, सजदे से उठती हैं, ये जो उठक बैठक है ना, ये उठक बैठक के दौरान आपके हाथ आपकी चादर से बाहर होते हैं। और जब आपके हाथ आपकी चादर से बाहर होंगे ना तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपके कलाई से ये ऊपर आगे का हिस्सा, ये हिस्सा अगर खुला रह गया आपके नमाज के दौरान,
तो आपकी नमाज नहीं होती। लिहाजा सिर्फ चादर पर भरोसा ना कर ले कि आपने चादर ओढ़ तो ली है, और जब चादर ओढ़ ली है तो हाथ तो मेरा चादर के अंदर है, तो जब आप खड़ी रहती हैं तब तो अंदर रहता है आपके हाथ, लेकिन जब आप रुकू में जाती हैं, ख्याल कीजिए जब रुकू में जाती हैं तो आपको घुटना पकड़ना है, जब घुटना पकड़ेंगी तो आपकी चादर से आपका हाथ बाहर आएगा। वैसे ही जब आप सजदे में जाती हैं, सजदे से उठती हैं, आप खुद अगर ध्यान लगाएंगी ना तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आस्तीन फुल कपड़े नहीं है, सिर्फ चादर पर भरोसा करके आपने नमाज शुरू कर दी है, तो नमाज में उठक बैठक के दौरान कई बार आपके हाथ चादर से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही चादर से बाहर निकले और आपका हाथ वो खुला जो छुपा के रखना चाहिए, तो आपकी नमाज नहीं होती। आपका हाथ खुला और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के मिकदार अगर आप हाथ खुला रह गया तो आप नमाज से बाहर हो गई, उसके बाद अब वो नमाज आपकी हुई नहीं। तो नमाज पढ़ें भी और हो भी ना, ये अजीबो गरीब मामला है ना। तो आप नमाज पढ़ रही हो, आपकी नमाज हो, इसके लिए लाजमी तौर पर आप कोशिश करें कि आप कपड़े जो पहने ना वो फुल आस्तीन कपड़े पहने, फुल आस्तीन कपड़े पहने। फुल आस्तीन कपड़े में ही आपके लिए राहत है। जी हाँ, इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा 108 में इसी तरह की बातें लिखी हैं। यानी ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया नमाज में पर्दे और कपड़े के ताल्लुक़ से, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, और इसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज में कोई कमी वाक़ई ना होगी। अभी इन दिनों कुछ ऐसे हिजाब भी मिल रहे हैं, और ऐसा हिजाब मिल रहा है जिसमें आप अगर दाखिल हो जाओ तो आप अपने आस्तीन तक, यहाँ तक वो ऐसे रबड़ वाले वो बना रहे हैं, तो वो बहुत मुनासिब समझ में आ रहा है कि ओढ़ भी ली और उसके आस्तीन तक उसके रबड़ लगे हुए हैं। ऐसे नेकाब भी मिल रहे हैं जिसमें आस्तीन में रबड़ लगे, यानी वो खिसकते नहीं हैं। ये बहुत मुनासिब लगता है नमाज के दौरान इस्तेमाल करने का, ख़ासकर नमाज में, चूँकि नमाज में जो हिस्सा छुपाने का है, अगर वो छुपा ही नहीं तो नमाज ही नहीं होगी। लिहाजा ख़वातीन से बहुत पुरदर्द तरीके से गुजारिश है कि आप अपनी नमाज़ों को बचाने की कोशिश कीजिए। ये इसकी उसकी बातों में नहीं आइए कि वो तो ऐसा बोलती थी, वो तो ऐसा बोलती थी, नहीं। जो शरीयत है वो हमने आपको बता दिया है, ये शरीयत है। इसके बाद इसकी उसकी बातें सुन करके अपना दिमाग इधर उधर बहकाने से बेहतर है कि शरीयत के बातों पर अमल करें। शरीयत के बातों पे अमल में ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। जी हाँ, इंशाअल्लाह ये बात पे आप अमल करेंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के दीन की तमाम बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।